जय श्री कृष्णा भक्तों। गुरु की महिमा क्या है? अनेकों इसके लिए लेख हमारे शास्त्रों में, अनेकों इसके लिए बताया गया है कि गुरु की महिमा सबसे अधिक होती है। गुरु की महिमा वो है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनसे भी उनकी तुलना की गई है और उनसे भी अधिक बताया गया है गुरु की महिमा को। क्योंकि गुरु वो है जो अपने भक्त को बनाता है, उसको जन्म जन्म के पापों से मुक्त करके अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ा के उसे ज्ञान देता है और उसे महान बनाता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। विष्णु इसलिए कहा गया है कि वो उसका पालन करता है, उसे जीने का तरीका सिखाते हैं गुरुदेव। क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे कोई भी ज्ञान यानी किसी प्रकार से जीने का तरीका नहीं आता है, मगर जब वो एक गुरु की शरण में जाता है तो उसे सभी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और महेश इसलिए कहा जाता है कि वो अपने भक्त के सभी पापों का संहार करके और उसे एक निर्मल और पवित्र व्यक्तित्व का बनाता है। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए उस गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उपाधि दी गई है। और गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागूं पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो हमें गोविंद का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान और जीने का तरीका सब कुछ हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी उपाधि दी गई है। अच्छा, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे कछु नाही। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे ठौर नाही। तो अगर एक बार भगवान रूठ जाते हैं हमसे तो हमें गुरु उनको किसी भी तरीके से मना सकता है। कई अनुष्ठानों के द्वारा, जप तप के द्वारा हमें उसको मनाया जा सकता है। तो मगर गुरु रूठ गए तब तो बेड़ा गर्क ही है, फिर उसका कहीं भी सहारा कोई भी नहीं है अगर गुरु रूठ गए। इसलिए कभी गुरु को हमेशा श्रद्धा से नमन करें, उनका वचन का पालन करें और उनका जो एक भी वचन कभी भी ये ना सोचें कि ये गुरुदेव ने कहा है तो ये बात गलत है, और ऐसा नहीं है। अगर जो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है तो समझ लो उसका वहीं से पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मान के उन्हीं की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
वेद शास्त्र सब कुछ बाद में है, सर्वप्रथम गुरु हैं। तो इस प्रकार जो भक्त करता है तो उसके सभी पाप दोष सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और उसे गुरु अपनी पदवी प्रदान करते हैं। और गुरु और शिष्य का संबंध तो जन्मा जन्मांतर का होता है। जब गुरु शिष्य को देखते हैं तो उन्हें पहचानते देर नहीं लगती कि यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसी प्रकार जब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के यहाँ सर्वप्रथम गए तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें देखा तो वो मन में ही उन्होंने कह दिया कि यही मेरा उत्तराधिकारी है। तो इस प्रकार जब गुरु और शिष्य कई जन्मों के बाद भी मिलते हैं तो भी उन्हें एक दूसरे को पहचानने में टाइम नहीं लगता। तो जब किसी गुरु को देखने के बाद, किसी संत को देखने के बाद अगर हमारे मन में ये विचार आता है कि ये ही गुरु हैं तो उन्हें तुरंत वरण कर लेना चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि जब तक गुरु नहीं होता है तब तक उनका भोग भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसे नुंगरा व्यक्ति कहते हैं, अनाथ जैसा, उसका कोई नाथ नहीं है। तो इस प्रकार भगवान भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जितना हो सके जल्दी गुरु का वरण अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि जो भक्त गुरु की बात पे संशय करता है उसका किस तरह से पतन होता है। बड़ी ही प्यारी छोटी सी कथा है, आप सुने। तो एक समय क्या हुआ कि एक आश्रम था, तो आश्रम में सभी संत रहते थे और उनके शिष्य रहते थे। बढ़िया चलता था भजन पूजन करना और अपना भोजन भजन सब कुछ करना। तो वो लोग क्या करते थे कि सुबह 4 बजे नदी में स्नान करने जाते थे। अच्छा, उनके आश्रम की विशेषता ये थी कि वहाँ पे किसी भी स्त्री को स्पर्श करना बिल्कुल ही मना था। तो इस तरह ब्रह्मचारी लोग सभी रहते थे। तो वो सुबह 4 बजे जब नहाने गए तो गुरुदेव भी उनके साथ गए और उनके सभी शिष्य गए। तो नदी के वहाँ पहुँचे तो गुरुदेव ने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री, बिल्कुल जैसे कोई अप्सरा हो, ऐसी नहाते नहाते उसका पैर फिसल गया और वो उसमें डूब गई। तो गुरुदेव ने क्या किया कि तुरंत उसमें नदी में कूदे और उस स्त्री को अपने कंधे पे डाल के और ले आए बाहर। अब उसका पेट वेट दबा के उसका पानी निकाला। जब वो ठीक हो गई तो गुरुदेव जो थे नहा के और अपने शिष्यों को लेके चल दिए। तो उसमें एक जो शिष्य था वो थोड़ा ज़्यादा ही होशियार था। तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आया कि गुरुदेव हमसे तो बोलते हैं कि किसी भी नारी का स्पर्श नहीं करना है और ख़ुद उसे कंधे पे डाल के लेके आए और उसका पेट दबा के पानी निकाला।
अब उसे बहुत तेज गुस्सा आया वो शिष्य को। अब जब सब चले तो वो धीरे धीरे बड़े टेंशन में चल रहे। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी वो समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो जब आश्रम के पास पहुँचे तो उन्होंने उसी भक्त को बुलाया और बोले कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो आज। तो उसने कहा कि गुरुदेव, आप हमको तो किसी भी स्त्री को छूने के लिए मना करते हो, किसी को भी टच नहीं करना है, और आप उसको कैसे कंधे पे डाल के लेके आए और हमसे मना करते हो। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि मैं तो उसे निकाल के और उसे स्वस्थ करके वहीं छोड़ आया, मगर तुम अभी तक उसे अपने हृदय पे लिए हुए घूम रहे हो, ये सही नहीं है। तो बोले अब प्रत्यक्ष ही तो देखा है कि आप उसके साथ में कैसे उसे लेके आए और देख रहे हैं। तो गुरुदेव ने केवल एक ही शब्द कहा। उनने कहा कि बेटा अब तू यहाँ से जा, और जब तेरे को सही ज्ञान प्राप्त हो, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, तब तू आना। भैया वो गुस्से में और सब आश्रम छोड़ छाड़ के चला गया। अब घर गया तो फिर जब गुरु रूठ गए तो कहाँ की भक्ति और कहाँ की पूजन और कहाँ का पाठ। घर के काम धंधों में लग गया। माता पिता ने उसकी शादी भी कर दी और 2-4 बच्चे भी हो गए। अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटना चालू हुआ। ना तो कोई नौकरी सर्विस, ना ही उसके पास कोई धंधा बिजनेस, और बीवी का खर्चा और 4-5 बच्चों का खर्चा। बहुत तकलीफ़ में जीवन व्यतीत करने लगा। अब कोई चारा भी नहीं, क्योंकि गुरुदेव को तो गुस्सा करके आ ही गए थे। तो इस तरह वो अपना रोते किसटते अपना जीवन व्यतीत करने लगा। पर एक दिन जब वो बहुत ही मजबूर हो गया तो वापस आश्रम पे गया और बोले गुरुदेव, मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा करें, क्योंकि मैंने इतने दिन में देख लिया कि गुरु का श्राप और गुरु का गुस्सा कहाँ तक इंसान को गिरा सकता है। तो इस तरह गुरुदेव तो वैसे ही दयालु होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तो तुझे एक ज्ञान देना था कि अगर परिस्थितिवश हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, किसी की अगर जान जा रही है, तो अगर हम उसे बचाते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, उसके लिए परमात्मा भी क्षमा करता है। तो इस प्रकार उसे गुरु की महिमा समझ में आई और उसने फिर आश्रम में रहना चालू किया और उसी प्रकार से भक्ति चालू की। और फिर उसका उद्धार तो निश्चित है ही, क्योंकि गुरु जब कृपा करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ये संसार में जानना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करें, गुरु की हर बात पे विश्वास करें, ताकि अपने जीवन को सफल बना सकें और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। इसलिए कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है,
गुरु रूठे नहीं ठौर। तो इस प्रकार गुरु की महिमा को हमने जाना, और हो सके तो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। मैं अगर आपको पसंद आई हुई हो तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जय श्री कृष्णा।